चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ ही दिन पहले सैनिकों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युद्ध के लिए तैयार करने और हाई अलर्ट पर रहने को कहा था। अब एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान पर संभावित हमले के उद्देश्य से अपने तटीय क्षेत्रों में सबसे एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दिए हैं। यानी साफ है कि चीन अब ताइवान पर हमला करने जा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक फुजियान और झोजियांग में चीन की सेना ने DF-17 नाम की मिसाइलें तैनात की हैं। इस मिसाइल की तकनीक के बारे में आधिकारिक तौर से बेहद कम जानकारी सार्वजनिक की गई है और यह रडार की पकड़ में आए बिना हमला करने में सक्षम है। आपको बता दें कि ताइवान और चीन के संबंध पिछले कुछ महीने में बेहद खराब हो चुके हैं। इसके पीछे वजह यह है कि ताइवान वैश्विक स्तर पर खुद को आजाद देश के रूप में लगातार पेश करता रहा है और हाल ही में अमेरिका के साथ हथियारों का सौदा भी किया है। वहीं फुजियान और झेजियांग में एडवांस मिसाइलों की तैनाती की रिपोर्ट को ग्लोबल टाइम्स अखबार ने महज कयास बताया है, लेकिन कुछ ही दिन पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े इस अखबार ने कहा था कि चीन बस एक तात्कालिक वजह की तलाश कर रहा है ताकि ताइवान पर हमला किया जा सके। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग की DF-17 मिसाइल ऐसी तकनीक से लैस है जिसे इंटरसेप्ट करना असंभव है और ये प्रभावी तौर से ताइवान के अलगाववाद को खत्म करने में सक्षम है। कुछ ही दिन पहले चीनी सेना का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें सैनिक एक अज्ञात आइलैंड पर कब्जे का अभ्यास करते दिख रहे थे। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा समझा जाता है कि चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और 12,360 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड हासिल कर सकती है। ये परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है और ताइवान की स्थानीय मीडिया के मुताबिक चीन की ओर से मिसाइल तैनाती की खबर से देश में डर पैदा हो गया है। ये मिसाइल ताइवान की एयरफोर्स के ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। उधर खबरें ये भी आ रही हैं कि चीन अपने दक्षिण पूर्व तट पर अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने में जुट गया है, चूंकि चीन को ये डर है कि ताइवान उस पर आक्रमण कर सकता है। सैन्य पर्यवेक्षकों और सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। चीन और ताइवान के बीच हाल के समय में आपको बता दें कि विवाद काफी बढ़ चुका है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने मिसाइल वेस्ट को अपग्रेड करने में जुट गई है और बीजिंग में रहने वाले एक सैन्य सूत्र का कहना है कि चीन ने दक्षिण पूर्वी तट पर अपने सबसे अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को तैनात किया है। दरअसल चीन ताइवान को अपने एक अलग प्रांत के रूप में मानता है जिसे उसने आवश्यकता पड़ने पर वापस लेने की कसम खाई है। बीजिंग और ताइपे के बीच संबंध तब से खराब हो चुके हैं जब 2016 में साई इंगवेन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई और एक चीन सिद्धांत को स्वीकार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। इससे पहले त्साई के पूर्वी अधिकारी चेन सुई बैन के राष्ट्रपति रहने के दौरान भी बीजिंग और ताइपे के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। उस दौरान चीन ने फुजियान और झेजियांग प्रांतों के तटों पर मिसाइलों की तैनाती की थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ ही दिन पहले सैनिकों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युद्ध के लिए तैयार करने और हाई अलर्ट पर रहने को कहा था। अब एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान पर संभावित हमले के उद्देश्य से अपने तटीय क्षेत्रों में सबसे एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दिए हैं। यानी साफ है कि चीन अब ताइवान पर हमला करने जा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक फुजियान और झोजियांग में चीन की सेना ने DF-17 नाम की मिसाइलें तैनात की हैं। इस मिसाइल की तकनीक के बारे में आधिकारिक तौर से बेहद कम जानकारी सार्वजनिक की गई है और यह रडार की पकड़ में आए बिना हमला करने में सक्षम है। आपको बता दें कि ताइवान और चीन के संबंध पिछले कुछ महीने में बेहद खराब हो चुके हैं। इसके पीछे वजह यह है कि ताइवान वैश्विक स्तर पर खुद को आजाद देश के रूप में लगातार पेश करता रहा है और हाल ही में अमेरिका के साथ हथियारों का सौदा भी किया है। वहीं फुजियान और झेजियांग में एडवांस मिसाइलों की तैनाती की रिपोर्ट को ग्लोबल टाइम्स अखबार ने महज कयास बताया है, लेकिन कुछ ही दिन पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े इस अखबार ने कहा था कि चीन बस एक तात्कालिक वजह की तलाश कर रहा है ताकि ताइवान पर हमला किया जा सके। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग की DF-17 मिसाइल ऐसी तकनीक से लैस है जिसे इंटरसेप्ट करना असंभव है और ये प्रभावी तौर से ताइवान के अलगाववाद को खत्म करने में सक्षम है। कुछ ही दिन पहले चीनी सेना का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें सैनिक एक अज्ञात आइलैंड पर कब्जे का अभ्यास करते दिख रहे थे। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा समझा जाता है कि चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और 12,360 किलोमीटर प्रति घंटे तक की
स्पीड हासिल कर सकती है। ये परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है और ताइवान की स्थानीय मीडिया के मुताबिक चीन की ओर से मिसाइल तैनाती की खबर से देश में डर पैदा हो गया है। ये मिसाइल ताइवान के एयरफोर्स के ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। उधर खबरें ये भी आ रही हैं कि चीन अपने दक्षिण पूर्व तट पर अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने में जुट गया है, चूंकि चीन को ये डर है कि ताइवान उस पर आक्रमण कर सकता है। सैन्य पर्यवेक्षकों और सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। चीन और ताइवान के बीच हाल के समय में आपको बता दें कि विवाद काफी बढ़ चुका है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने मिसाइल वेस्ट को अपग्रेड करने में जुट गई है और बीजिंग में रहने वाले एक सैन्य सूत्र का कहना है कि चीन ने दक्षिण पूर्वी तट पर अपने सबसे अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को तैनात किया है। दरअसल चीन ताइवान को अपने एक अलग प्रांत के रूप में मानता है, जिसे उसने आवश्यकता पड़ने पर वापस लेने की कसम खाई है। बीजिंग और ताइपे के बीच संबंध तब से खराब हो चुके हैं जब 2016 में सई इंगवेन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई और एक चीन सिद्धांत को स्वीकार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। इससे पहले सई के पूर्वी अधिकारी चेन सुई बैन के राष्ट्रपति रहने के दौरान भी बीजिंग और ताइपे के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। उस दौरान चीन ने फुजियान और झेंजियांग प्रांतों के तटों पर मिसाइलों की तैनाती की थी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कुछ ही दिन पहले सैनिकों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युद्ध के लिए तैयार करने और हाई अलर्ट पर रहने को कहा था। अब एक रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान पर संभावित हमले के उद्देश्य से अपने तटीय क्षेत्रों में सबसे एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर दिए हैं। यानी साफ है कि चीन अब ताइवान पर हमला करने जा रहा है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक फुजियान और झोजियांग में चीन की सेना ने DF-17 नाम की मिसाइलें तैनात की हैं। इस मिसाइल की तकनीक के बारे में आधिकारिक तौर से बेहद कम जानकारी सार्वजनिक की गई है और यह रडार की पकड़ में आए बिना हमला करने में सक्षम है। आपको बता दें कि ताइवान और चीन के संबंध पिछले कुछ महीने में बेहद खराब हो चुके हैं। इसके पीछे वजह यह है कि ताइवान वैश्विक स्तर पर खुद को आजाद देश के रूप में लगातार पेश करता रहा है और हाल ही में अमेरिका के साथ हथियारों का सौदा भी किया है। वहीं फुजियान और झेजियांग में एडवांस मिसाइलों की तैनाती की रिपोर्ट को ग्लोबल टाइम्स अखबार ने महज कयास बताया है, लेकिन कुछ ही दिन पहले चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े इस अखबार ने कहा था कि चीन बस एक तात्कालिक वजह की तलाश कर रहा है ताकि ताइवान पर हमला किया जा सके। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बीजिंग की DF-17 मिसाइल ऐसी तकनीक से लैस है जिसे इंटरसेप्ट करना असंभव है और ये प्रभावी तौर से ताइवान के अलगाववाद को खत्म करने में सक्षम है। कुछ ही दिन पहले चीनी सेना का एक वीडियो भी सामने आया था जिसमें सैनिक एक अज्ञात आइलैंड पर कब्जे का अभ्यास करते दिख रहे थे। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा समझा जाता है कि चीन की DF-17 मिसाइल 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती है और 12,360 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड हासिल कर सकती है। ये परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है और ताइवान की स्थानीय मीडिया के मुताबिक चीन की ओर से मिसाइल तैनाती की खबर से देश में डर पैदा हो गया है। ये मिसाइल ताइवान के एयरफोर्स के ठिकानों को भी निशाना बना सकती है। उधर खबरें ये भी आ रही हैं कि चीन अपने दक्षिण पूर्व तट पर अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने में जुट गया है, चूंकि चीन को ये डर है कि ताइवान उस पर आक्रमण कर सकता है। सैन्य पर्यवेक्षकों और सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है। चीन और ताइवान के बीच हाल के समय में आपको बता दें कि विवाद काफी बढ़ चुका है। पीपुल्स लिबरेशन आर्मी अपने मिसाइल वेस्ट को अपग्रेड करने में जुट गई है और बीजिंग में रहने वाले एक सैन्य सूत्र का कहना है कि चीन ने दक्षिण पूर्वी तट पर अपने सबसे अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल DF-17 को तैनात किया है। दरअसल चीन ताइवान को अपने एक अलग प्रांत के रूप में मानता है, जिसे उसने आवश्यकता पड़ने पर वापस लेने की कसम खाई है। बीजिंग और ताइपे के बीच संबंध तब से खराब हो चुके हैं जब 2016 में सई इंगवेन डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की अध्यक्ष चुनी गई और एक चीन सिद्धांत को स्वीकार करने से उन्होंने इनकार कर दिया। इससे पहले सई के पूर्वी अधिकारी चेन सुई बैन के राष्ट्रपति रहने के दौरान भी बीजिंग और ताइपे के रिश्तों में तनाव पैदा हो गया था। उस दौरान चीन ने फुजियान और झेंजियांग प्रांतों के तटों पर मिसाइलों की तैनाती की थी।